कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लगातार विवाद चल रहा है। अब केंद्र सरकार ने एक डेटा जारी किया है, बयान जारी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली की जितनी डिमांड थी वो दी गई है, उतनी सप्लाई की गई है, यानी कि कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। मेरे साथ दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन है। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्र सरकार कह रही है कि जितनी डिमांड थी उतनी दे दी गई है, कोई आउटेज नहीं है, फिर समस्या कहाँ पर है? देखिए, पहले तो मैं बता दूँ, समस्या दिल्ली में नहीं पूरे देश के लिए है। एनटीपीसी कोल बेस्ड पावर बनाने का सबसे बड़ा संस्थान है, केंद्र सरकार का संस्थान है। उसने पूरे देश में अपना उत्पादन आधा कर दिया है। अच्छा, 50% पे वो उत्पादन कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि जो जहाँ से हमारे को 500 मेगावाट मिलती है 250 मिलेगी, जहाँ पे 1000 मिलती है वहाँ पे 500 मिलेगी, जहाँ पे 100 मिलती है 50 मिलेगी। कहता आधी मिलेगी। अरे आधी मिलेगी तो बाकी कहाँ से करें? बाकी को हमें लेनी पड़ रही है, जो कि गैस से बनानी पड़ रही है। गैस की कंट्रोल रेट ख़त्म कर दिया केंद्र सरकार ने। मार्केट रेट पे गैस खरीदिएगा, मार्केट रेट पे खरीदते हैं तो 17 रुपये 25 पैसे यूनिट के हिसाब से गैस की 1 यूनिट पड़ती है। अच्छा, ट्रांसमिशन लॉस है, ट्रांसमिशन एक्सपेंसेस सारा मिला के 23 रुपये 24 रुपये यूनिट पड़ता है। अच्छा, 23 रुपये 24 रुपये यूनिट में बिजली खरीदेंगे तो कब तक सस्टेन करेंगे? और उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हम एक्स्ट्रा बिजली दो, हम बिल्कुल नहीं मांग रहे। एनटीपीसी से जो हमारे करार हैं, जो हमारे उनके साथ समझौते हुए हैं, पूरी दे दें, बस अपना उत्पादन को कम ना करें। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जितनी डिमांड आ रही है दिल्ली से, डिस्कॉम्स जितनी डिमांड कर रही हैं उतनी ही दी जा रही है, तो फिर समस्या कहाँ पर है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिएगा, उनके 500 मेगावाट देते थे, उन्होंने लिख के दिया 250 देंगे। अच्छा, तो 250 से ज़्यादा डिमांड कर ही नहीं सकते ना। अब लिखित में डिमांड आधी कर दी ना उन्होंने। अगर उन्होंने कहा कि हम सप्लाई आधी करेंगे, हाँ, तो डिमांड आधी तो कर सकते हैं। अब वो कहें हम पूरी डिमांड देने को तैयार हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और उनको अपना उत्पादन कम नहीं करना चाहिए, जानबूझ के कम किया गया है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी जो कम पड़ रही है बिजली वो आप जो है गैस से बना रहे हैं यहाँ पर? गैस से बना रहे हैं और एक्सचेंज से खरीद रहे हैं। एक्सचेंज में 20 रुपये यूनिट मिल रही है। अच्छा, ओपन एक्सचेंज से भी खरीदनी पड़ रही है। एनटीपीसी ने क्या किया है, उन्होंने कह दिया कि हम आधी बिजली देंगे पूरे सारे प्लांट्स ने, अक्रॉस द प्लांट्स पूरे देश के अंदर। अपना उत्पादन आधा कर दिया है। आज तो शुक्र है कि दिल्ली में जो पीक डिमांड गई थी 7400 मेगावाट थी। हाँ, आज 5500 के करीब है मैक्स पीक डिमांड है। हाँ, अगर पीक डिमांड 7400 होती तो देखो क्या हालत होती। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई वाला डेटा वो ठीक है, लेकिन वो जो डेटा दिखा रहा है वो आप बाकी बिजली खुद बना रहे हैं और वो महंगी पड़ रही है आपको, ये इस डेटा के अंदर है। मैं आपको सिंपल से शब्द में बताता हूँ। हाँ, एनटीपीसी ने हमारे को 3500 मेगावाट बिजली रोज़ देने का करार किया हुआ है। ठीक है। वो 1750 मेगावाट दे रहे हैं, आधी दे रहे हैं। वो आधी क्यों दे रहे हैं? पूरी देना। लेकिन फिर कहीं दिल्ली में कहीं बिजली किल्लत तो नहीं दिख रही है? भाई समझे नहीं। हाँ, मेरे को 5 रुपये की चीज़ 25 रुपये में खरीदनी पड़ रही है, तो किल्लत कैसे? अच्छा, ठीक है। वो दिल्ली को वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना कि दिल्ली वाले अगर 25 रुपये यूनिट खरीदेंगे, हाँ, कितने दिन तक खरीद पाएंगे 25 रुपये यूनिट? और अब वैसे आमतौर पे कितने रुपए यूनिट पड़ता है? नॉर्मल हमारा परचेज एवरेज परचेज कॉस्ट 5.5 रुपये यूनिट होता है। अच्छा, 5.5 रुपये 6 रुपये यूनिट दिल्ली के अंदर एवरेज परचेजिंग कॉस्ट है। गैस के द्वारा जो बना रहे हैं वो 17 रुपये 25 पैसे यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। उस पर ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, कलेक्शन लॉसेज होते हैं, सारे लॉसेज मिला के वो 23 रुपये 24 रुपये पड़ती है। एक्सचेंज से 20 रुपये यूनिट खरीदते हैं, उसके ऊपर फिर से लॉस होते हैं, 25 रुपये पड़ती है। तो इतनी महंगी बिजली सस्टेनेबल नहीं है। एनटीपीसी ने जानबूझ के अपना उत्पादन आधा कर दिया है। वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि हम पूरी बिजली दे रहे हैं। अरे जब अपने उन्होंने 500 मेगावाट की जगह 250 दे रहे हैं, 3500 मेगावाट की जगह 1750 दे रहे हैं, 1750 ज़्यादा दे नहीं रहे। वो कहें हम पूरी देंगे, हम ले लेंगे। ठीक है। बाकी अभी क्या स्थिति है पावर प्लांट्स की? जैसे शनिवार को आप लोगों ने डेटा दिया था कि इस पावर प्लांट में 1 दिन का कोयला बचा है, इसमें 1 दिन का भी नहीं है, इसमें 4 दिन का है, और आपने कहा था 2 दिन बाद तो ब्लैकआउट हो जाएगा। तो अभी क्या स्थिति है कोयले की? बता देता हूँ। उन्होंने तो उस दिन लिख के भेज दिया कि हम आपको जो मार्केट रेट वाली गैस है वो भी नहीं देंगे। अगर मार्केट रेट वाली गैस भी देना बंद कर देंगे, पहली बात तो एनटीपीसी ने अपनी बिजली आधी कर दी कि हम आधी देंगे। अच्छा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो भी कम कर दी, हर जगह से कम कर दी। उसके बाद कहते हैं हम आपको गैस जो मार्केट रेट पे वो भी नहीं देंगे। ब्लैकआउट तो बिल्कुल हो जाता अगर नहीं देते। अब उन्होंने मार्केट रेट वाली गैस दे रहे हैं, जिसको कि बहुत महंगी बिजली हमें बनानी पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत है। एनटीपीसी को अपना उत्पादन जितना नॉर्मल है उतना करना चाहिए, कटौती नहीं करनी चाहिए। सिंपल। अब लोग कह रहे उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नहीं कह रहा, वो बढ़ा भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर उनका प्लांट 1000 मेगावाट का है तो 1100 मेगावाट उत्पादन नहीं कर सकते हैं, परंतु 1000 मेगावाट की वो 500 मेगावाट कर रहे हैं, उसको 500 नहीं पूरी 1000 करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी कोयले की स्थिति क्या है? कितने दिन का कोयला है पावर प्लांट्स में, जिससे पता चल सके कि अभी स्थिति क्या है? जैसे शनिवार में 2 दिन की बात हो रही थी, 1 दिन 4 दिन, ये एक प्लांट का बताया था आपने। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको,
अगर फुल कैपेसिटी पे देखते हैं हाँ। तो वो कोयला अगर 2 दिन चलेगा, हाफ कैपेसिटी पे वो कोयला 4 दिन चलेगा। अच्छा। फुल कैपेसिटी के हिसाब से अभी भी किसी भी प्लांट में 2-3 दिन से ज़्यादा का कोयला नहीं है। अच्छा, कुछ सप्लाई पिछले दिनों में कुछ बढ़ाई है केंद्र सरकार ने? कह तो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने सप्लाई बढ़ाई है, पता लगेगा। मतलब हालात सुधरे हैं पिछले कुछ दिनों में या नहीं सुधरे, ये जानना चाहते अभी हमारे लिए इसलिए नहीं सुधरे, हमारे को तो बिजली आधा ही दे रहे हैं वो। उन्होंने अभी तक आधी से ज़्यादा दी नहीं है। हमारे को तब पता लगेगा जब वो कहेंगे हम पूरी बिजली देने को तैयार हैं। लेकिन क्या आम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है कि दिल्ली में बिजली का संकट हो सकता है, ऐसी स्थिति है? ये इस टाइम तो संकट वाली स्थिति चल रही है ना भाई। अगर वो बिजली आधी दे रहे हैं तो ये संकट अपने आप में दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ेगा अगर 25 रुपये यूनिट खरीदनी पड़ेगी तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।